जनता 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 के बीच जाते हैं। जनता याद के रखिए। तो पहला काम हो गया चुनाव लड़ना। उसी से संबंधित एक काम हो गया कि जब वो चुनाव लड़ते हैं तो जनता को बताते हैं कि हम लोगों का यह पॉलिसी है, हम लोगों का यह एजेंडा है, यदि आप हमें वोट दीजिएगा तो हम सत्ता में आने के बाद आपके लिए यह काम करेंगे। तो यह हो गया। हेलो। यस सर। सर का कॉल आया है। तो चुनाव लड़ते हैं ये, और चुनाव के दौरान ये जनता के बीच अपना नीति और कार्यक्रम रखते हैं, जिसको राजनीतिक दल का एजेंडा या मैनिफेस्टो भी कहते हैं। 9th क्लास में पढ़ा होगा आपने, घोषणा पत्र, चुनावी घोषणा पत्र पढ़ा था ना। यस सर। तो यही है, नीति और कार्यक्रम रखते हैं वो जनता के। अब चलिए आइए तीसरा। जब राजनीतिक दल संसद पहुंचते हैं तो उनका काम होता है कानून बनाना। चाहे कोई भी राजनीतिक दल हो, कोई भी उम्मीदवार हो, वह यदि संसद में पहुंच गया, यदि वह लोकसभा या मान लो विधानसभा में, तो राज्य के विधानसभा में जाएगा, तो वह देश के लिए कानून बनाते हैं। ठीक है, यहाँ तक क्लियर हो तीनों पॉइंट? यस सर। अब चौथे पॉइंट में आइए। संसद में जो भी नेता लोग पहुंचे हैं उसमें से जिस पार्टी को ज्यादा सीट मिलेगा वह सरकार बनाती है। मतलब बहुमत में आने के बाद वो सरकार बनाती है। ठीक है, जिन दलों को बहुमत मिल जाए या जिस दल को, वे सरकार बनाएंगे, मतलब वो डायरेक्ट सत्ता चलाएंगे। ये चौथा पॉइंट हो गया, सरकार चलाना। और पांचवा पॉइंट होगा कि जो लोग बहुमत में नहीं रहेंगे, कम सीट हासिल करेंगे, वो लोग विपक्षी भूमिका निभाएंगे। यहाँ तक आपको जो है 5 पॉइंट बता दिया गया। क्लियर है? अब आप बताइए ये 5 पॉइंट 1 by 1। यस सर। पहला पॉइंट क्या कहता है? सर चुनाव लड़ते हैं। चुनाव लड़ते हैं। चुनाव लड़ना। दूसरा नीति और कार्यक्रम तैयार बिल्कुल, जनता के बीच नीति लेके जाते हैं। तीसरा जिसको कम कानून वोट बनाना। मिलता है विपक्ष दल। तीसरा में बोलिए कानून बनाना, क्योंकि कानून में सब लोग शामिल होते हैं। कानून तीसरा निर्माण। पॉइंट कानून बनाना। चौथा पॉइंट होगा क्या? बहुमत पार्टी द्वारा सरकार सरकार बनाना। बनाना। सरकार बनाना और चलाना। या सरकार चलाना। हाँ, और पांचवा पॉइंट हो जाएगा विपक्षी दल की भूमिका निभाना। ठीक है, यहाँ तक 5 पॉइंट आपको बिल्कुल समझ में आ जाएगा। अब छठे पॉइंट में आइए, जनमत का निर्माण। अब यह जनमत का निर्माण क्या है? यह अगले इलेक्शन की तैयारी है। मान लीजिए आप संसद में पहुंच गए, आप सांसद हैं अपने इलाके के, मान लीजिए आप सुपौल क्षेत्र के सांसद हैं, लेकिन आप एक बार, क्या कोई नेता यह चाहता है कि वह सिर्फ एक बार जीवन में चुनाव लड़े, चुनाव जीते, या वह चाहता है बार बार चुनाव जीते? बार बार चाहता है सर, हमेशा मेरा बार बार। और जो हार जाता है वह क्या चाहता है? अगले साल जीते। अगली बार फिर लड़े। अगले साल अवश्य जीते। इसलिए ये दल क्या करते हैं, हमेशा चाहते हैं कि जनमत उनके पक्ष में रहे। जनमत का मतलब होता है जनता का मत। वे हमेशा यही चाहते हैं कि जनता उनके साथ रहे, चाहे वो चुनाव जीते हुए लोग हों, चाहे चुनाव हारे हुए लोग हों। वो चाहते हैं कि जनता उनका समर्थन करे, ताकि अगले इलेक्शन में उनको कोई परेशानी नहीं हो। अगले इलेक्शन में जनता उन्हें भारी मतों से क्या करे? विजय बनावे। विजयी बनावे। हाँ, भारी मतों से विजयी बनावे। एक था क्या भाई हो, वो बेचारा बहुत सारा वोट मांगा, लेकिन लोगों ने उसे वोट नहीं दिया। बताइए तो क्यों नहीं दिया? बेचारा खूब वोट मांगा और लोगों वो ने नहीं वो खड़ा नहीं था, प्रचार कर रहा था। नहीं, लोग बहुत हिंदी ज्यादा पढ़े लिखे थे, लोग बहुत अधिक हिंदी पढ़े लिखे थे, तो उन्होंने उसकी बात को कहा कि आप ही ने कहा था, इसलिए हम लोगों ने ऐसा किया। अब बताओ उसने क्या कहा? भारी मतों से विजयी बना। हाँ, उसने कहा कि हमें मत देना, हमें मत देना। तो जब जनता के बीच गए कि भाई आप तो हमको वोट नहीं दिए, कहा कि आपने कहा था कि मत देना, तो आपको नहीं दिए। हमें देख के हमारा क्या? अरे मत देना का मतलब क्या होता है? वोट देना। नहीं देना। जनता हिंदी पढ़ी थी तो उन्होंने कहा मत देना का नहीं मतलब, देना। समझ में आया?
यस सर। हाँ, तो लोग मतदान करने जाते हैं ना, तो मतदान करने लोग जाते हैं। चलिए कोई बात नहीं। और 7वां पॉइंट है राजनीतिक दल का कि सरकार के कार्यक्रमों को लोगों तक मतलब सरकार के कार्यक्रमों की तक लोगों को पहुंचाना। इसका मतलब क्या हुआ कि कई बार आम जनता जो है सरकारी कार्यक्रम तक उनको कुछ नॉलेज नहीं होता। मान लीजिए आपको किसी को वृद्धावस्था पेंशन चाहिए, किसी को बेरोजगारी भत्ता चाहिए, किसी को इंदिरा आवास योजना या कोई और योजना का लाभ उठाना है, लेकिन उसको पता नहीं रहता कि हम ब्लॉक जाएंगे या कहीं जाएंगे, कौन ऑफिस जाएंगे, कहाँ क्या करेंगे। तो वह अपने किसी पार्टी को पकड़ता है, बोलता है भैया हमारा काम करवा दीजिए। तो राजनीतिक दल का ही कोई छोटा मोटा नेता को पकड़ता है। और राजनीतिक दल के भी लोग कहते हैं कि सरकार के जो कार्यक्रम हो उनके बारे में जनता तक पहुंच हो, तो जनता के बीच भी उसका गुडविल बनता है ना। तो ये भी दलों का काम है कि वह सरकारी नीति, सरकारी कार्यक्रम तक जो है लोगों को जानकारी देते हैं। कई बार लोगों को नहीं पता होता है ना, तो दल के लोगों द्वारा जो है लोगों को जानकारी होती है। यही था राजनीतिक दलों के कार्य। सर 6 नंबर फिर से बता दीजिए। कौन सा सर 6 नंबर। 6 नंबर तो बहुत आसान है, जनमत का निर्माण। इसका मतलब हुआ जनता को अपने पक्ष में करना। जनमत का निर्माण का मतलब होता है जनता को अपने पक्ष में करना। ठीक है सर जनता अपने पक्ष में कैसे करेगा? पैसा आ सकती है जनता। पैसा बोल रही है तुम? अरे पैसा सर तो नहीं होता है। बहुत सारे नेता ऐसे होते हैं ना जो पैसा देके अपने। चलो यहाँ पर पैसे की बात नहीं है, मैं बताता हूँ कैसे जनमत का निर्माण होता है। पहले तुम एक ऐसा एग्जाम्पल लो, एक ऐसा पार्टी का जो सरकार में है, ठीक है। अगर वह सरकार में है तो वह क्या करेगा, जनता को यही कहेगा कि हमारी सरकार बहुत अच्छा काम कर रही है, हमारी सरकार के काम से आपको बहुत फायदा हुआ है और आपके लिए सरकार ने बहुत सारा नौकरी दिया या कुछ ऐसा काम किया, कोई यूनिवर्सिटी बना दिया या किसी समस्या का समाधान कर दिया, है ना, कुछ कर्ज माफ कर दिया। यह सब जो है सरकार जो है जनता को बताती है, अपना उपलब्धि बताती है कि हम आपके लिए यह काम कर रहे हैं, आपके लिए हम किए, ताकि उसको वह जनता को लगे कि हाँ यह सरकार अच्छा कर रही है, तो जनमत का निर्माण अपने पक्ष में करती है। दूसरा, किसी मुद्दे पर, जैसे मान लो कि सरकार को चाइना के साथ लड़ाई हो गया या कोई और अंतर्राष्ट्रीय मुद्दे पर भी, तो जनमत का निर्माण कर सकती है कि सरकार जो कर रही है वह अच्छा कर रही है। ठीक है, तो जनता के बीच भी एक संदेश मैसेज जाए कि हाँ सरकार का यह कदम सही है, हम सरकार का साथ दें। अब चले आओ विरोधी पार्टी। यदि कोई विपक्षी दल का है, वह उल्टा काम करेगा, वह जनता के पास जाएगा, बोलेगा कि देखो ये सरकार अच्छा नहीं कर रही, इसमें तो बेरोजगारी बढ़ रही है, इस काम से तो गरीबों को नुकसान हो रहा है ना। इस तरह से वह भी एक जनमत का निर्माण करता है विरोधी पार्टी, लेकिन वह अपने पक्ष में करता है। ठीक है, ताकि अगले इलेक्शन में जो है जनता फिर उसको वोट दे। अभी बात समझ में आ गया जनमत का निर्माण? यस सर। हाँ, यही जनमत का निर्माण है। ठीक है जी सर, बोला जाए। सिलेबस जो मिड टर्म का है सर, वो 2 बार में आया था, मैं आपको भेज दूंगा। अभी वाला जो है वो भेज दूंगा, अभी जो आया हुआ है तो उससे पता चलेगा। ठीक है सर, ठीक है सर। जी सर, हाँ बोलो। सर एक क्वेश्चन था। हाँ, क्या क्वेश्चन है? सर कानून का निर्माण तो सर लोकसभा और विधानसभा के द्वारा, मतलब राज्यसभा में होता है ना कानून का निर्माण, और उसको लागू किया जाता है। बिल्कुल होता है। तो सर पार्टी देश में कैसे कानून का निर्माण करती है? लोकसभा और राज्यसभा में जो भी लोग रहते हैं वो किसी पार्टी से ही तो संबंधित होते हैं। तो सर सारे राजनीतिक दल को नहीं ना मिलता है अधिकार, मतलब कानून बनाने का? नहीं, देखो जो भी राजनीतिक दल वहां पर पहुंचेंगे लोकसभा में या राज्यसभा में, वो तो कानून बनाएंगे ही ना, क्योंकि पहला काम राजनीतिक दल का क्या है, चुनाव लड़ना। चुनाव जब वो लड़ेंगे तो लड़ने के बाद यदि वो संसद में पहुंच गए, उसके बाद उसका काम हो जाता है कानून बनाना। संसद जैसे ही वो पहुंचेंगे तो उनका फिर महत्वपूर्ण और सबसे इम्पोर्टेंट काम है कानून बनाना।
सर एक बार सारा पॉइंट फिर से बता दीजिए ना, मतलब सिर्फ लाइन वाइज। चलिए, आप में से कौन बताएगा? पहले आप में से मैं पूछता हूँ, स्टूडेंट्स में से, बिना किताब देखे। सर क्या फर्स्ट बताना है? पॉइंट क्या बताना है भाई? सारा जो हम सर पॉइंट कर पढ़ा रहे हैं। राजनीतिक दल के कार्य। ठीक है। पहला, राजनीतिक दल चुनाव में लड़ते हैं। दूसरा, नीति व कार्यक्रम को मतदाताओं के सामने रखते हैं ताकि उन्हें ज़्यादा से ज़्यादा मत मिल सके। और तीसरा, कानून निर्माण करते हैं। चौथा, शासक दल विरोधी पक्ष की भूमिका। और सर पांचवा, सरकार बनाते हैं और चलाते भी हैं। और एक था, छठा था जनमत निर्माण। और सातवां, सरकारी मशीन व कार्यक्रम को लोगों तक पहुंचाना। चलिए ठीक है ना। अभी हम लोग एक टॉपिक और देखेंगे, थोड़ा सा शांति रखना। एक टॉपिक और देखेंगे, वह टॉपिक है राजनीतिक दलों की जरूरत। ठीक है, कि राजनीतिक दल की क्या जरूरत है। अभी जो देखा था वह था राजनीतिक दल के कार्य। अब देखो, जरूरत राजनीतिक दल की दो प्रकार से समझी जा सकती है। मैं इस टॉपिक को ऐसे समझाता हूं कि मैं अगर कोई आपसे पूछे कि परिवार में पिता की जरूरत, मेरी बात को ध्यान से सुनिए, या कोई कहे कि परिवार में माँ की जरूरत, नहीं सर थोड़ा सा बढ़ा लेते हैं, तो इस जरूरत को दो प्रकार से समझा जा सकता है। किसी ऐसे बच्चे से पूछा जाए जिसने कि अपने पिता या माँ को खोया है, निश्चित रूप से उसके तकलीफ को वही समझता है। उसी तरह से किसी चीज की जरूरत उसके न होने से समझ में आती है। हाँ, वह न होगा तो कितनी मुश्किल हो जाएगी। तो एक जरूरत तो आप ऐसे बता सकते हैं कि यदि राजनीतिक दल न हुआ तो कितनी परेशानियां होंगी, कितनी समस्याएं होंगी। ठीक है, तो एक तो इस पॉइंट के आधार पर आप बोल सकते हैं कि राजनीतिक दल जरूरी है, क्योंकि यदि राजनीतिक दल नहीं हुआ तो बहुत सारी समस्या पैदा होगी। ठीक है, ये एक बात हो गई। दूसरी बात, राजनीतिक दल की जरूरत, उसमें आप कह सकते हैं कि लोकतंत्र में राजनीतिक दल जरूरी है, क्योंकि राजनीतिक दल बहुत सारे कार्य करते हैं और उसके लिए प्रतिनिधित्व वाला लोकतंत्र होता है, जो आपने 9th क्लास में पढ़ा था, रिप्रेजेंटेटिव डेमोक्रेसी वर्तमान समय में है। तो ये प्रतिनिधि जो होते हैं, ये ऑर्गेनाइज रूप में, संगठित रूप में, जब दल के रूप में होते हैं तभी वो सारे काम कर सकते हैं। ठीक है, तो ये दो कारणों से जो है राजनीतिक दल बहुत जरूरी है। अब पहले कारण में आओ, मैंने कहा कि राजनीतिक दल के बिना स्थिति क्या होगी, ये तुमको पहले पैराग्राफ में दिया है। आप में से कोई स्टूडेंट यदि बुक पढ़ना चाहे, कोई एक स्टूडेंट, तो 5 लाइन के बाद, 5-6 लाइन के बाद जरा सा पढ़ लीजिए। या हम ही समझा दें, नहीं पढ़ना चाहते हैं तो हम बता देते हैं। करते हैं। पढ़ लो। अगर दल न हो तो सारे उम्मीदवार स्वतंत्र या निर्दलीय होंगे, तब इनमें से कोई भी बड़े नीतिगत बदलाव के बारे में लोगों से चुनावी वायदा करने की स्थिति में नहीं होगा। सरकार बन जाएगी पर उसकी उपयोगिता संदिग्ध होगी। निर्वाचित प्रतिनिधि सिर्फ अपने निर्वाचन क्षेत्रों में किए गए कामों के लिए जवाबदेह होंगे, लेकिन देश कैसे चले इसके लिए कोई उत्तरदायी नहीं होगा। यहाँ तक आप समझ रहे हैं कि राजनीतिक दल नहीं होंगे तब स्थिति ऐसी हो सकती है, जो समस्या वाली स्थिति हो सकती है। इसलिए राजनीतिक दल जो है वो बहुत जरूरी है। समझ में आ रही है बात? ये सारे पॉइंट्स जो अभी पढ़ा, प्रशांत ने पढ़ा क्या, तो दल नहीं होंगे तो ये सारी स्थितियां बनेंगी। ठीक है, कि उम्मीदवार स्वतंत्र हो जाएंगे, निर्दलीय लोग केवल अपने क्षेत्र के बारे में सोचेंगे, देश के बारे में नहीं सोच पाएंगे, और किसी प्रकार से मिलजुल करके वो लोग सरकार बना भी लें तो वह सरकार नहीं चल पाएगी, क्योंकि उनका कोई निश्चित नीति नहीं होगा, देश के बारे में कोई पॉलिसी नहीं होगा उनका, है ना, और केवल वो अपने क्षेत्र के बारे में ज्यादा से ज्यादा सोचेंगे, है ना। तो ये बहुत बुरी स्थिति होगी। इसलिए मैंने कहा कि किसी देश में बहुत ज्यादा पार्टी भी हो जाए, यदि 100 पार्टी जैसा हो जाए, वह भी बहुत खराब स्थिति है। पार्टियां हो, 5-10 पार्टियां हो, है ना, तो मैं कह सकता हूँ कि काम अच्छे ढंग से चल सकता है। दल होना बहुत जरूरी है। अब चले आओ, ये तो एक बात हो गया कि उनके बिना क्या होगा।
अब चले आओ पेज नंबर 75 में। 75 में देखो ऊपर में क्या लिखा है। हम्म, 75 पेज में सबसे ऊपर में। पढ़ेंगे सर। हाँ राजनीतिक दल का उदय प्रतिनिधित्व पर आधारित लोकतांत्रिक व्यवस्था के उभार के साथ जुड़ा है। हाँ, एक मिनट रुक जाओ थोड़ा सा। ये आपने 9 नहीं पढ़ा था कि राजनीतिक दल जो होते हैं, क्योंकि वर्तमान लोकतंत्र प्रतिनिधित्व आधारित है, जिसमें जनता डायरेक्ट शासन नहीं करती, जनता के चुने हुए प्रतिनिधि शासन करते हैं। और पुनः वे प्रतिनिधि जो है, जो जिन लोकतंत्र में जिन कार्यों की आवश्यकता होती है, वो कार्य के लिए ये प्रतिनिधि एक दल के रूप में रहते हैं। ये बात तुमको इसी 75 पेज का जो ऊपर में जो ये सब दिया है, उसमें विभिन्न जगहों से आए प्रतिनिधि को साफ करने की, मतलब फर्स्ट कॉलम का लास्ट लाइन देखो, फर्स्ट कॉलम का लास्ट लाइन, विभिन्न जगहों से आए प्रतिनिधि। विभिन्न जगहों से आए प्रतिनिधियों को साथ करने की जरूरत होती है ताकि एक जिम्मेवार सरकार का गठन हो सके। उन्हें सरकार का समर्थन करने या उस पर अंकुश रखने, नीतियां बनवाने और नीतियों का समर्थन अथवा विरोध करने के लिए उपकरणों की जरूरत होती है। आगे पढ़ो पढ़ो। प्रत्येक प्रतिनिधि सरकार की ऐसी जो भी जरूरतें होती हैं, राजनीतिक दल उनको पूरा करते हैं। इस तरह हम कह सकते हैं कि राजनीतिक दल लोकतंत्र की एक अनिवार्य शर्त है। हाँ, तो ये जो बातें हुई इसमें यही कह रहा है कि प्रतिनिधित्व वाले लोकतंत्र में राजनीतिक दल बहुत जरूरी है, ताकि एक जिम्मेदार सरकार बने और सरकार का समर्थन करने या नीति बनाने के लिए या उस पर अंकुश रखने के लिए जिन बातों की जरूरत पड़ती है, वो बातें एक राजनीतिक दल ही पूरा कर सकता है। क्लियर हो गया ना? क्लियर हो गया? सर पॉइंट वाइज लिखा है। सर एक बार फिर से। एक बार फिर से देखो, इसमें पॉइंट एग्जैक्ट पॉइंट बताना मुश्किल है। हम आपको यही बोल रहे हैं कि राजनीतिक दल की जरूरत टॉपिक आता है तो उसका आंसर आप दो तरह से देंगे। पहला देंगे कि राजनीतिक दलों की जरूरत, उनके बिना यदि हम स्थिति की कल्पना करें तो हम सोच सकते हैं। तो पहला पॉइंट हो जाएगा दलों के बिना स्थिति, राजनीतिक दलों के बिना स्थिति। तो उनके बिना क्या क्या स्थिति है वह सब पॉइंट पढ़ा, प्रशांत पढ़ा। उसके बाद हो जाएगा कि प्रतिनिधित्व वाले लोकतंत्र की जरूरत, वह सेकंड पॉइंट हो जाएगा, प्रतिनिधित्व वाले लोकतंत्र की जरूरत। उसमें भी बहुत सारा पॉइंट है। कौन पढ़ी अभी ये पॉइंट? अभी एक लड़की पढ़ी ना, कृष्णा पढ़ी क्या? यस सर। यस सर, पढ़ेंगे। प्रतिनिधित्व वाले लोकतंत्र की जरूरत, तो उसमें हो जाएगा प्रतिनिधित्व वाले लोकतंत्र में जो है सरकार चलाने के लिए, उस पर अंकुश इत्यादि रखने के लिए भी उपकरणों की जरूरत पड़ती है। वह काम राजनीतिक दल ही कर सकते हैं। ठीक है ना? तो इस तरह से दो अलग अलग हेडिंग में इसका आंसर होगा। क्लियर? आप लोगों ने मैसेज आलतू फालतू दिया है, अपना नाम रोल नंबर लिखा है, ये तो बहुत गड़बड़ बात है। अपना नाम और रोल नंबर लिखना था ताकि मुझे पता चल जाता कि कौन कौन लोग आए हैं, है ना? कुमारी मोना 2242। चलो ठीक है, मैं देख के इसमें से आप लोगों का रोल नंबर डाल दूंगा। थैंक यू।